हाय फ्रेंड्स, ब्रह्मोस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका वेलकम। मैं सरवण कुमार। सभी स्टूडेंट पेरेंट्स को पता है कि 8 दिसंबर 2024 आरएमएस सीईटी एग्जाम कंडक्ट करवा लिया गया एंड उसका मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ का वीडियो अपलोड भी किया था और काफी बच्चों ने उस वीडियो को देखा भी है एंड काफी बच्चों ने अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बताया है। उसके साथ साथ काफी बच्चों से मेरी बात भी हुई है और उनका स्कोर, उस बात से मैं जान पा रहा हूं कि इसकी फाइनली एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी। ओके, तो फाइनली एक्सपेक्टेड कट ऑफ है इसकी बहुत ही कम रहने वाली है और वो कितनी रहेगी इस वीडियो में आपको गर्ल्स, बॉयज, सिविलियन, डिफेंस सभी कैटेगरीज की फाइनली इसकी कट ऑफ में डिस्कशन करने जा रहा हूं। यदि आपके ये मार्क्स है तो आपको फाइनली इंटरव्यू की प्रिपरेशन रखनी चाहिए तो ताकि आपका इंटरव्यू के अंदर काफी परफॉर्मेंस हो और एक जो आपकी इंटरव्यू के बाद जो फाइनली कट ऑफ बनेगी उसमें आपका फाइनली सिलेक्शन हो, मेडिकल कॉल हो। ओके, तो इस वीडियो में इंफॉर्मेशन आपको मैं कंप्लीट प्रोवाइड करवाने वाला हूं एंड उसके साथ साथ मेरे पास जो कॉलिंग आ रहा है वो सैनिक स्कूल के फॉर्म को लेके आ रहा है कि सैनिक स्कूल का फॉर्म अभी तक आउट नहीं हुआ। तो मैं सभी स्टूडेंट और पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर देता हूं कि सैनिक स्कूल का फॉर्म अभी तक आउट नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही आउट होगा तो मैं यूट्यूब के माध्यम से आपको सबसे पहले प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूंगा। उसका फॉर्म कैसे फिल करना है, क्या क्या उसमें चेंजेस रहेगा, वो भी मैं आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ। एंड अभी तक फॉर्म आउट नहीं हुआ है एंड ये इसका एग्जाम है जनवरी मंथ में नहीं होके अब लग रहा है कि इसका एग्जाम है वो फरवरी मंथ में होगा। ओके, तो आप अपनी प्रिपरेशन को बेहतर रखें क्योंकि अभी आपको टाइम मिल रहा है जिससे कि आपको काफी बेनिफिट मिलेगा यदि आपका आरएमएस में स्कोर कम हो रहा है। ओके, आपके एक्सपेक्टेड कट ऑफ में लग रहा है कि आपको नहीं मिल रहा है सिलेक्शन, तो आप सैनिक स्कूल में फोकस करें। ओके, उसके लिए भी हम फ्री एंड कॉस्ट आपको सिलेबस प्रोवाइड कराने वाले हैं, कंप्लीट सिलेबस कराएंगे सैनिक स्कूल का यूट्यूब के माध्यम से। एंड इसके साथ साथ आपका जो डाउट बना हुआ है मेजर कि सर इसकी ऑफिशियल आंसर की कब आएगी, तो बेटा देखो MT15 तो कभी ऑफिशियल आंसर की प्रोवाइड नहीं करवाती है, डायरेक्ट वो रिजल्ट देती है क्वालिफाई एंड डिस्क्वालीफाई में। ओके, तो लेकिन जो ये एजेंसी है ये MT15 के गाइडलाइंस एंड उसके इंस्ट्रक्शन के बेस पर ही वर्क कर रही है और अभी इस प्रकार का कोई इंस्ट्रक्शन एंड इस प्रकार का कोई नोटिस जारी नहीं हुआ कि ये ऑफिशियल आंसर की रिलीज करेगी। लेकिन इस जो एजेंसी का जो मीन्स बैकग्राउंड को देखा जाता है तो अभी तक इन्होंने हर एक एग्जाम का ऑफिशियल आंसर की रिलीज किया है। और वैसे बच्चे को आपको पता ही है 2 प्रकार की ओमान मिली थी, एक उसके साथ साथ कार्बन कॉपी, एक ओरिजिनल कॉपी। ओके, ओरिजिनल कॉपी MT15 के पास गई है एंड कार्बन कॉपी एग्जाम जो एजेंसी है उसके पास गई है। हो सकता है उसका ताल्लुक आपकी ऑफिशियल आंसर की रिलीज करने से हो सकता है उसका ऑफिशियल आंसर की रिलीज करना हो, ओमार रिलीज करना हो, लेकिन इस प्रकार का ऑफिशियल अपडेट नहीं है, ये हमारे एक अनुमानित बताना हो रहा है। ओके, और तो ये सब अपडेट आएगा तो आपको टेंशन करना नहीं है। वैसे आंसर की भी रिलीज होगी तो आपको 2 से 3 दिन उस आंसर की को फाइनली को देखने के लिए टाइम मिलेगा, तो आपको ये इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलनी चाहिए। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जरूर बने रहिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को ऑन रखिए ताकि आपका हर एक इंफॉर्मेशन मिस ना हो, वो टाइम से मिले। नोटिफिकेशन को ऑन जरूर रखना, जैसे मैं वीडियो अपलोड करूंगा आप तक पहुंच जाएगा, जिससे कि आपको हर एक अपडेट मिस ना हो। क्योंकि ऑफिशियल आंसर की रिलीज होगी तो आपको 2 से 3 दिन का टाइम मिलेगा जिसमें आप ऑब्जेक्शन कर सकते हो। आपका यदि क्वेश्चन बच्चे का सही है फिर भी एजेंसी गलत कर रखी है तो उसको आप ऑब्जेक्शन के थ्रू राइट करवा सकते हो। ओके, एंड ये इस प्रकार के आपको 2 से 3 दिन का टाइम मिलेगा। यदि आप उस टाइम में नहीं देख पाए तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती है, क्योंकि जो बच्चा 1 मार्क्स से हट रहा है उसका सिलेक्शन, फिर उसको ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस होगी। ओके, तो वो 1 मार्क्स है वो ऑब्जेक्शन के थ्रू वो बढ़ा सकता है, क्योंकि कई बार क्या होती है कि एजेंसी की एक्यूरेसी में क्या होती है, एक्यूरेसी नहीं आ पाती है और कुछ क्वेश्चंस बच्चों के गलत कर देती है जो कि उसके बच्चे के क्या होते हैं, राइट होते हैं। ओके, तो इस प्रकार से ऑब्जेक्शन के वजह से आप उन क्वेश्चनों को क्या करा सकते हो बेटा, करेक्ट करा सकते हो, ताकि एजेंसी फिर से भी उसको रीचेक करती है ओमार को। तो इस प्रकार से जो अपडेट रहेंगे आगे के वो आपको मैं यूट्यूब के माध्यम से इन्फॉर्म करता रहूंगा। चलिए अब हम इस वीडियो में जो हमारा जो मेन मोटो था, इस थंबनेल से आपको नजर आ ही रहा है कि फाइनली मैंने कट ऑफ एक तैयार की है, जो मेरे प्रीवियस ईयर की जो कट ऑफ का वीडियो मैंने डाला है, प्रीवियस ईयर सॉरी, जो इससे पहले मैंने जो वीडियो डाला था उसके बेस पे एंड स्टूडेंट के बातचीत के बेस से जो मेरे से ज्यादा बच्चों से बात हुई है तो उनके बेस से लग रहा है कि इसकी कट ऑफ यही रहने वाली है। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट करूंगा नहीं आपका मैं। सबसे पहले इसका वीडियो सेम एज इट मैंने पहले डाल चुका हूं मैं, अब इसमें मैं फिर से एक अपडेट आपके सामने करके लेके आऊं। और ये अपडेट क्या है देखिए बेटा। ओके, अपडेट ये है कि पहले मैं 130 के करीब ये
सिविलियन कैटेगरी की बात चल रही है, क्लास 6। ओके, ये क्लास जरूर देख ले, क्लास 6 की है और सिविलियन कैटेगरी है। सिविलियन कैटेगरी बॉयज के अंदर मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ 150 से अबव 150 का ये बनता है कट ऑफ, मैथ्स प्लस रीजनिंग प्लस जीके। ओके, इनसे कट ऑफ बनती है क्लास 6 की। ओनली इंग्लिश क्या होती है बेटा आपकी, क्वालिफाई होगी। इंग्लिश क्या होगी बेटा, क्वालिफाई होगी। तो ध्यान रखिए इंग्लिश क्वालिफाई होनी चाहिए, तभी जाके उसका फाइनली ये क्या होंगे, मेरिट बनेगी। ओके, तो इंग्लिश क्वालिफाई आफ्टर 150 के मार्क्स में, ये 150 की कट ऑफ बनेगी, उसमें 127 मार्क्स बच्चे को है, तो वो अपने इंटरव्यू के ऊपर कमांड रखनी चाहिए, उसको प्रिपेयर होना चाहिए। ओके, इंटरव्यू के लिए, ताकि वो इंटरव्यू में और भी अच्छा परफॉर्म करे और उसका फाइनली सिलेक्शन हो। यहाँ ओबीसी की आपको जनरल से ज्यादा देखने को मिल रही होगी 129, लेकिन आप जब एक्चुअल डाटा का एनालाइज करोगे तो इस बार जो कैटेगरी है जनरल से ज्यादा कैटेगरी फॉर्म फिल लगाई है बच्चों ने, वो लगाया ओबीसी ने। ओके, जो मेरी एकेडमी की बेस की मैं बात करूं, हॉस्टल में मेरे बच्चे रह रहे हैं, यहाँ रेजिडेंसी मेरे पास कोचिंग है सैनिक मिलिट्री आरएमसी की। यहाँ पे मैं देख रहा हूं कि बच्चों का जो ओबीसी का डाटा है, बच्चों का नंबर ऑफ स्टूडेंट की बात करूं, वो ओबीसी कैटेगरी की ज्यादा है। तो इसी प्रकार से जो एग्जाम में अपेयर हुए हैं इस बार ओबीसी की ज्यादा हुआ है, तो ऑब्वियसली जो कट ऑफ बढ़ने वाली है इस बार ओबीसी की बढ़ेगी। ओबीसी एनसीएल की कट ऑफ रहेगी 129 प्लस। ओके, सिविलियन कैटेगरी। एंड एससी कैटेगरी रहेगी आपकी 120 आउट ऑफ 150 और एसटी की रहेगी 116 आउट ऑफ 150। ओके, इनमें भी थोड़ी ज्यादा इसलिए रह रही है क्योंकि इनकी सीटें क्या है बेटा, कम है। ओके, चलिए नेक्स्ट हम बात करें, नेक्स्ट सिविलियन गर्ल्स की। सिविलियन गर्ल्स की आप बात करोगे तो यहाँ अब आप देख रहे होंगे, कंपेयर कर रहे होंगे कि सर यहाँ तो देखिए बॉयज की तो काफी कम बता रहे हो आप, इसकी 131 बता रहे हो। तो देखिए 5 मिलिट्री स्कूल है हमारे पास, और 500 मिलिट्री स्कूल की बात करें तो एक सीट ही एप्लीकेबल, मतलब एक ही सीट मिलने वाली है एक कैटेगरी से। तो मींस एक कैटेगरी में 5 सीट मिलेगी, तो 5 सीट 130 प्लस वाले बच्चियों को ही मिलने वाली है यहाँ पे। ये अपना बिल्कुल 100% सेफ स्कोर मैंने बताया। हो सकता है इससे नीचे भी एंट्री कॉल हो जाए, क्योंकि पेपर का लेवल है, उससे पता नहीं चल रहा है कि एग्जैक्ट कट ऑफ क्या होनी चाहिए एक्सपेक्टेड। ओके, फिर भी मैंने एक डाटा लेके आऊँ आपके 130 प्लस वाले बच्ची का यहाँ फाइनली एंट्री कॉल होने वाला है। और ओबीसी एनसीएल में बात करें तो यहाँ पे कम रहेगा। ओके, 130 रहेगा, क्योंकि पिछले साल मैंने देखा है कि जनरल का ही ज्यादा था, ओबीसी की गर्ल्स का कम था, तो 130 में सिलेक्शन होगा। एंड यहाँ रहेगा एससी में 124 मीन्स देखिए यहाँ एक एक सीट की लड़ाई होती है, इसलिए इसकी कट ऑफ का वैसे तो डिसीजन हम ले नहीं सकते, लेकिन अप्रोक्स हमारी जो फाइनली गर्ल्स की कट ऑफ देखते हैं एंड और जो हमारी बातचीत हुई है, गर्ल्स जो हमसे बात करते हैं, मतलब हमको एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में पूछते हैं, अपने मार्क्स शेयर करते हैं, तो उनके अकॉर्डिंग मेरे को ये कट ऑफ का अनुमान लगा है। चलिए नेक्स्ट हम बात करें, नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा ये है डिफेंस कैटेगरी। ओके, डिफेंस आप देख रहे हो, डिफेंस किसकी है, बॉयज की है। ओके, डिफेंस बॉयज की। सबसे पहले जो जनरल कैटेगरी है डिफेंस में 118 प्लस। ओके, डिफेंस में काफी कम जाने वाली है, क्योंकि बच्चों के मार्क्स बन ही नहीं रहे हैं। ओके, बच्चों की बहुत कम मार्क्स बन रहे हैं, और यहाँ पर भी इस बार डिफेंस जनरल कैटेगरी के कम बॉयज हैं, एंड यहाँ ओबीसी एनसीएल के ज्यादा बॉयज मिलने वाले हैं, तो 120 प्लस रहेगी ओबीसी एनसीएल की। इससे कम कट ऑफ भी काफी बच्चे एकेडमीज दिखा रही है, लेकिन मैं बता रहा हूं कि इससे ज्यादा तो मेरे बच्चे 130 प्लस भी मेरे काफी बच्चे हैं, 15 प्लस बच्चे हैं, लेकिन मेरी एकेडमी एकली डिसाइड नहीं कर सकती कि मेरे एकेडमी के बच्चे इतना कर रहे हैं तो सभी एकेडमी में इतना स्कोर करें, क्योंकि और 120 प्लस की बात करें तो ये 20 स्टूडेंट है। अब देखिए यदि इतने बच्चे मेरी एकेडमी से थोड़ी होंगे। ओके, क्योंकि सभी एकेडमी अपनी अपनी जगह मेहनत करती है, और वहां ऐसे बच्चे होते हैं, एक एक बच्चे भी हम इकट्ठा करें सभी एकेडमियों से तो काफी बच्चे ऐसे निकल के आ रहे हैं जो 130 प्लस भी मिलेंगे, और कुछ एकेडमियों में 120 प्लस भी नहीं है, घर पर तैयारी कर रहे हैं, काफी बच्चे ओनली ट्रायल के लिए भी बैठे। तो जरूरी नहीं है ये सब चीजें कि सभी से काउंट किया जाता है। 400 सीट है, करीब 3 गुना, तो इसके मान के चलिए 1200 बच्चे तो आपके फाइनली क्वालिफाई करेंगे यहाँ इंटरव्यू के लिए कॉल होगा। ओके, 1200 बच्चों के करीब, क्लास 6 और 9th का मैं दोनों का डाटा बताया, यहाँ 3 गुना, वैसे 2.5 गुना होता है, लेकिन 3 गुना 1200 सीट बताई। ओके, अब यहाँ पे देखोगे एससी कैटेगरी की 110 होगी आउट ऑफ 150 में, एंड एसटी की बात करें तो 105। ओके, क्योंकि एसटी कैटेगरी के बच्चे होते ही कम है।
ओके। एससी के तो मिल जाते हैं लेकिन इसकी ज्यादा रहेगी और कंपैरिजन टू एसटी। और यहाँ 105 होने वाली है, प्लस इससे प्लस रहेगी। इससे देखो बॉयस वाली बात करूं तो इससे कम भी जा सकता है, ये 100 से बिलो भी आ सकता है। इसका मैं क्लियर कर देता हूँ, ये 100 से बिलो भी आ सकता है एसटी कैटेगरी वाले। ओके, वो डिपेंड करता है, हर साल एसटी कैटेगरी के इतने ज्यादा बच्चे नहीं मिलते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट आपकी डिफेंस गर्ल्स की बात करें। डिफेंस गर्ल्स की बात करें तो डिफेंस गर्ल्स की इसमें कट ऑफ देखने को मिलेगी आपको 123 प्लस मार्क्स वाली गर्ल्स है, यहाँ पे क्वालिफाई होगी इंटरव्यू के लिए। और ओबीसी के लिए रहेगी 124 से लेके 125 के बिटवीन में। ओके, आउट ऑफ 150 में। ओके, और एंड एससी कैटेगरी की रहेगी 115 प्लस से लेके आउट ऑफ 150 में से। ओके, 115 प्लस रहने वाली गर्ल्स है उसका एंट्री कॉल होगा, और यहाँ एसटी में होगा 108 आउट ऑफ 150। ओके, अब देखिए काफी बच्चों के कम भी स्कोर हो रहा है, तो मेरा किसी बच्चे को ये कट ऑफ दिखा के नर्वस करने का काम नहीं है। मैंने एक अनुमान लगाया है ताकि आप बच्चे सेफ स्कोर में रहे, ताकि आप अपने इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कर सके, ताकि वो इतना जान सके। जब इंटरव्यू की आगे की स्टेप क्या रहेगी, मैं एक वीडियो कंप्लीट डालूंगा, उस वीडियो में आप आगे का जो भी स्टेप होगा वो सारी स्टेप्स में डिस्कशन करने वाला हूं आपके साथ, और आपको क्लियर करने वाला हूं, ताकि आप उस स्टेज के लिए, हर एक स्टेज के लिए तैयार रहे। ओके, चलिए क्लास 9 की हम बात करें। क्लास 9 की है ना, इस बार पेपर की बात करें तो पेपर अच्छा लेवल का था। काफी बच्चे बोलते भी होंगे कि मेरे इतना बना, लेकिन क्लास 9 की हिंदी भी अच्छी थी, एंड करीब बात करें यहाँ एसएसटी भी अच्छी थी, और साइंस भी अच्छी थी। 10 से 12 क्वेश्चन बाहर से थे, क्वेश्चन मतलब जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के थे। बेसिकली देखें तो प्रीवियस ईयर में जो साइंस का कंटेंट था वो पिक्स बुक से था, लेकिन इस बार 10 से 12 क्वेश्चन थे जो बुक से बाहर था, एनसीईआरटी की बुक से बाहर से आए थे। एंड इंग्लिश की बात करें तो 10 से 12 क्वेश्चंस इंग्लिश के भी काफी अच्छे लेवल के थे, जो एसएससी के पैटर्न के थे, बैंक पीओ इस प्रकार के बड़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस आते थे, वो लेवल के थे। आपकी इंग्लिश थी वो इजी लेवल की थी, इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं था, जैसे प्रीवियस ईयर में थी सेम टू इसी ईयर में है। ओके, तो ये आप उसके अकॉर्डिंग जान सकते हो कि कट ऑफ डाउन जाने वाली है। यहाँ सिविलियन की बात करें तो 165 कट ऑफ रहेगी आउट ऑफ 200। ओके, और यहाँ रहेगी 168 रहेगी ओबीसी में। ओके, ये बॉयज के लिए है, गर्ल्स के लिए तो ज्यादा रहने वाली है, क्योंकि गर्ल्स के लिए तो कोई सीट का डिसीजन ले नहीं सकता कितनी सीट मिलने वाली है। बॉयज में ज्यादा बच्चे छोड़ते हैं मिलिट्री स्कूल, इसलिए बॉयज में ज्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी। एंड एससी में 150 होगी और एसटी में 148, ये रहेगी बॉयज सिविलियन की। एंड बात करें सिविलियन गर्ल्स की, तो सिविलियन गर्ल्स की देखिए कट ऑफ इतनी ज्यादा। ओके, 168, क्योंकि पिछले साल भी 2 से 3 गर्ल्स है वो हर एक आरएमएस में ली गई थी। ओके, आरएमएस के एग्जाम में क्लियर की गई थी। 2 से 3 गर्ल्स को मतलब एडमिशन मिला है मिलिट्री स्कूल धौलपुर, अजमेर, ओके, बेंगलोर, क्योंकि मेरे बच्चे जाते हैं हर साल। ओके, 15 से 20 बच्चों का सिलेक्शन होता है, तो उनसे डिस्कशन होता है, तो उनसे पता चलता है कि सर 2 से 3 लड़कियां ही क्लास 9th में एडमिशन ले पाई है। अभी धौलपुर में भी लास्ट 3 बच्चियों ने एडमिशन लिया है, अजमेर में भी करीब 2 से 3 लड़कियों ने एडमिशन लिया है, तो ध्यान दे इस चीज का। तो यहाँ कट ऑफ ज्यादा रहेगी, ओबीसी की 170 प्लस रहेगी, क्योंकि यहाँ जरूरी नहीं है आपको एक सीट मिले या नहीं भी मिले, नहीं मिलेगा उस कंडीशन में तो ये कट ऑफ का कोई फायदा नहीं है। ओके, तो वो कट ऑफ किसकी डिसाइड होगी, इसकी कट ऑफ वैसे डिसाइड करना काफी मुश्किल है गर्ल्स वाला। ओके, फिर भी आप सीट के ऊपर डिपेंड करेगी, जैसे सीट आएगा उसका पता चलेगा। वो सीट का पता तभी चलेगा बेटा जब क्वालिफाई लिस्ट आएगी, उसमें कितना गुना बच्चों को पास किया उसका ढाई गुना का डिवाइड करके हम क्या कर सकते हैं, उसका सीट निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ सीट इतनी बनेगी। चलिए नेक्स्ट हम बात करें, ये आ जाइए डायरेक्ट डिफेंस बॉयज। ओके, डिफेंस बॉयज में आपको इस साल कम देखने को मिलेगी। ओके, ये ध्यान रखें 158 मार्क्स लेके आ रहा है आउट ऑफ 200, उसका एंट्री कॉल होगा जनरल कैटेगरी से, और 156। ओके, 156 ओबीसी में कम रहने वाली है इस बार, पिछले साल भी कम रही थी ओबीसी में  156, क्योंकि पिछले साल है ना डिफेंस से करीब 156 में भी मार्क्स सिलेक्शन मिला था बच्चों को। ओके, इंटरव्यू कॉल हुआ था, ध्यान रखना। एंड एससी में रहेगी 145 और एसटी में रहेगी 142। ओके, तो ये मार्क्स है बच्चों के, वो अपना इंटरव्यू के प्रिपरेशन पे ध्यान रखे। एंड डिफेंस गर्ल्स की बात करें तो 160, और यहाँ रहेगी बेटा ओबीसी में 162,
और यहाँ रहेगी 152 और यहाँ रहेगी एसटी का 148। ओके, ये मार्क्स वाले का रहेगा। एंड इसके बाद हम बात करें, ये क्लास 9th, ओके, यहाँ सिविलियन हो गया और यहाँ ये हो गया डिफेंस। ओके, तो ये सभी कट ऑफ्स को आप अच्छे से समझ गए होंगे। यदि आपको कोई डाउट है इसमें भी, आपको लगता है सर आपने ज्यादा बताया, आपने कम बताया, तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, जिससे कि मैं और सटीक कट ऑफ के बारे में जान पाऊं और सटीक इंफॉर्मेशन दे पाऊं यूट्यूब के माध्यम से। तो ये आपको कोशिश करना है, कमेंट बॉक्स में ज्यादा से ज्यादा अपना स्कोर कमेंट करें। ओके सभी स्टूडेंट, एंड आप न्यू हो तो चैनल पे जरूर जुड़िए हमारे साथ और अपना प्यार प्रेम बनाए रखें और ऐसी इंफॉर्मेशन लेते रहिए। मेरे को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।